हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का 16वां आरआरसी और वो है भुवनेश्वर। हालांकि पीडीएफ में नाम बिलासपुर दिखेगा तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगा, क्यों इंक्रीज होगा, दो कारण इस वीडियो में देंगे और टेक्निकली समझेंगे। और देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो से बोला है, जब आपका रिजल्ट नहीं आया तब से बोला है कि पीटी में आप क्वालिफाई हो गए तो आप सौभाग्यशाली है समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा एक ही नंबर है, बराबर ही है, ऐसा है। और जिनका नहीं हुआ उनसे एक बार आप क्वेश्चन कीजिएगा कि कितना से रह गया होता तो क्या करता, तो कहता है कि दम लगा देते, बाद में जो होगा वो देखते। सिंपल सी बात है, जो सेलेक्ट हुए हैं तो बोलते हैं मैं पेपर देने जाऊं या ना जाऊं। तो देखिए, कोई कह सकता है कि मिठाई से चीनी निकाल दें तो मिठाई के नाम रह जाएगा क्या? वैसे ही है, पीटी में जाना तो सबका काम है और झूठ के इधर उधर पूछने से अच्छा है कि अपनी मेहनत पे लगे रहें। कंसेप्ट कड़वा हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकता। तो चलिए, यहाँ पे एग्जैक्ट अगर डिटेल में बात करेंगे भुवनेश्वर का कितनी वैकेंसी है, क्या है, डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले कम्युनिटी वाला बात कवर कर लेते हैं। कम्युनिटी में देखिए कि होता क्या है। पहला तो ये है कि हमने जितनी भी वीडियो बनाया है और हर बार हम लोग बात करते हैं, कहीं भी बात कीजिए, यही नहीं ग्रुप डी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सिंपल सी बात है, रिजर्वेशन बेनिफिट होता है। और रिजर्वेशन बेनिफिट में यूआर का कटअप तो सबसे ऊपर चला जाता है और ऊपर से जो नीचे कैंडिडेट बनते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे डेंसिटी क्या होती जाती है, डेंसिटी कम होती जाती है। और इस बार का क्या स्कोर है, परसेंटाइल बेस स्कोर है। परसेंटाइल स्कोर में क्या है, सारा कैंडिडेट क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था 40 नंबर आया, उसके बाद अगला नंबर 41 भी हो सकता है, अगला नंबर 45 भी हो सकता है, अगला नंबर उसके बाद 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, क्योंकि 40 से ऊपर है तो सब लोग हो सकते हैं। लेकिन परसेंटाइल में नहीं ऐसा होता है। परसेंटाइल में क्या होता है, पहला नंबर अगर 100 परसेंटाइल है तो दूसरा 99.99 नहीं होगा, तीसरा 99.89 ही होगा, फिर चौथा क्या होगा 99.98 कह रहा हूँ, यहाँ पे 97 होगा। और जैसे ये से दशमलव में बढ़ते जाएगा एकदम बिल्कुल कैंडिडेट इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हाँ, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक नंबर पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि फार्मूला ही ऐसा है, इक्वल और लेस है। यानी इक्वल वाले जितने भी कैंडिडेट आ जाएंगे सबके सबका वही परसेंटाइल होगा, बराबर बराबर होगा। यानी ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें सिंपल सी पता आप लगा सकते हैं कि जिसका डेंसिटी नीचे की तरफ कटअप आ गया है उसका कटअप ज़्यादा बढ़ेगा और जिसका ऊपर चला गया है उसका कम बढ़ेगा। क्यों कम बढ़ेगा, इसका कारण है कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है, यहाँ पे कटअप देखिए, यूआर का 96.97 है, एसी का 88 है, एसटी के लिए 84 है, परसेंटाइल में 93 ओबीसी का है, 88 ईडब्ल्यूएस का है। सबसे कम वाला की बात करें 84, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि 84 से 96 के बीच में एससी के जितने कैंडिडेट हैं, यानी एससी कम्युनिटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका नंबर 84 परसेंटाइल से 96 तक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ तक के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 नंबर का डिस्टेंस है परसेंटाइल के टर्म में। और 12 नंबर में कैंडिडेट देखिएगा तो कितने कैंडिडेट हैं, तो कैंडिडेट टोटल कितने हैं, तो 451। और 451 को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, 451 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 चौके 36, 12 चौके 48, मान लीजिए एक डिजिट पे मात्र 8 नंबर है। सेम हम अगर यूआर में बोले 96.7 गया है और परसेंटाइल इसके 100 तक भी जाता, 100 से तो ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये कितने का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पे, वो डिफरेंस है कितने का, मात्र 3.3 का। और 3.3 में कितने कैंडिडेट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2714 कैंडिडेट हैं। यानी इसको 3.03 से डिवाइड करेंगे तो एक में कम से कम हमें कितने कैंडिडेट दिखेंगे, तो कम से कम 900 के प्लस कैंडिडेट दिखेंगे। यानी 900 कैंडिडेट हैं एक ही डिजिट में, तो क्या होगा, इसका कट ऑफ कम बढ़ेगा और जिसका नीचे है उसका ज़्यादा बढ़ेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, और पता ही है 3 गुना का रेशियो, 3/1 का रेशियो लिया है मिनिमम जितनी पोस्ट है उससे। तो ऐसा तो नहीं है कि 3 गुना कैंडिडेट, एक पोस्ट पे 3 गुना कैंडिडेट है, तीनों के तीनों फेल कर जाए और जो लास्ट वाला कैंडिडेट है वही पास हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें 2 गुना फेल हो सकते हैं, 1.5 गुना फेल हो सकते हैं,
पूरी पूरी तो कैंडिडेट नहीं फेल होगा, और मान लीजिए कि 2 गुना भी फेल हो गए तो पहला ही कैंडिडेट जो 81-84 नंबर वाला है वही थोड़ी पास होगा, ऐसा थोड़ी है, 99 वाला भी पास होगा। तो उस कंडीशन में जो एक ही कैंडिडेट पास होगा, हो सकता है उसका परसेंटाइल 96 हो, तो 96 हो तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत इंक्रीज होगा लोएस्ट साइड में। दूसरा इसका एक और कारण है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि इसका ज़्यादा करने का दूसरा कारण ये है कि 96 तक यूआर वाले सारे फिल्टर हो गए 96.97 पे, लेकिन कम्युनिटी में ओबीसी वाले कितने तक 93.57 तक फेल ये आ गए, ईडब्ल्यूएस वाला 88 तक आ गए, एससी वाले 88 तक आ गए, और एसटी में 44 तक गया। इसका 2 कारण है, क्योंकि 98 से जितने नीचे कैंडिडेट हैं यूआर का, 88 से नीचे जितने कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी के 93 से जितने नीचे कैंडिडेट हैं वो, और आपका एससी का 88 के नीचे है उनका भी तो परसेंटाइल इसी बीच में है, 84 से ऊपर ही है। मानते हैं या नहीं मानते हैं? यानी मान लीजिए कि एक एससी कम्युनिटी का कैंडिडेट है, उसका 87 परसेंटाइल है, तो वो तो सिलेक्शन नहीं हुआ, 88 में तो नहीं हुआ, लेकिन ये 84 के बीच में तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा। तो ऐसे ऐसे लाखों लोग बीच में पड़े होंगे, जिसके कारण से आपको वो दिखेगा ही नहीं, मतलब हजारों तो होंगे ही, लाखों में तो नहीं कह सकते, सॉरी, हजारों लोग होंगे पड़े हुए एक एक आरआरसी में, जिनका नंबर ही नहीं आया, और नंबर नहीं आया तो वो स्किप होते जाएंगे और स्किप होंगे, जिसके कारण से 84 वाला ऊपर की तरफ बढ़ के और ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा। क्योंकि बीच में हमने तो दिखाया कि इसमें 9 कैंडिडेट है, 9 कैंडिडेट में भी बहुत सारे कैंडिडेट, ये तो कम्युनिटी का हो गया, लेकिन एक्चुअल में 84 तक अगर लाएंगे तो यहाँ पे 9 नहीं 9000 भी कैंडिडेट होंगे, क्योंकि कुछ एससी के होंगे, कुछ ओबीसी के होंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस के होंगे, कुछ यूआर वाले होंगे, सब होंगे, और सब होंगे उसमें से छांट के ये 9 कैंडिडेट हैं। यानी अगर एक फेल हुआ तो हो सकता है कि वो 84 के 85 हो जाए, फिर 85 के बदले 87 हो जाए, 87 के बदले 91 हो जाए, ये कारण होता है। अभी भी नहीं समझे तो बाकी आपकी मर्जी। अब चलते हैं यूआर का। तो यूआर के लिए देखिए टोटल वैकेंसी अब आप यहाँ पे देखिए 2555 है, बिना सीसीए पोस्ट 510 घटाए, कम्युनिटी वाई क्वालिफाई किए हैं पीटी में ऑफिशियल रिजल्ट से 950 यूआर का है, एससी का 1232 है, एसटी के 451 है, ओबीसी का 1978 है, और ईडब्ल्यूएस के 1119 कैंडिडेट हैं, यानी टोटल 6370 कैंडिडेट हैं। अगर इन्होंने सीसीए को पोस्ट नहीं देना होता तो पीटी में 3 गुना कैंडिडेट इसके बुलाते तो 7665 बुलाते, लेकिन बुलाया कितना है 6730, यानी 935 लोगों को कम बुलाया है पीटी में। किसके कारण से? सीसीए कारण से। सेम कंडीशन को अगर देखने हैं तो क्वालिफाई कितने कैंडिडेट यूआर में किए हैं 96.7 से, तो 1664 कैंडिडेट कम्युनिटी से और 950 कैंडिडेट यूआर से ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका नंबर 96.57 से ज़्यादा है, और ये मिनिमम है। मैक्सिमम में सीसीए पोस्ट घटेंगे तब निकलेंगे। सीसीए पोस्ट मैंने घटा दिया, घटाने के बाद 500 वैकेंसी घटाने के बाद मात्र 2045 वैकेंसी बचेगा। उसके 3 गुना पीटी में बुलाता तो 6135 बुलाता, लेकिन बुलाया है 6730, यानी 525 कैंडिडेट ज़्यादा है। यानी अगर सीसीए हटा रहे हैं तो तो यहाँ पे देखेंगे 2168 कैंडिडेट 64 कैंडिडेट हो जाएंगे और 950 ये हो जाएंगे। दोनों का एवरेज निकाल ले रहा हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि 96.97 से ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट कितने हैं। तो दोनों का एवरेज ले लिया, मिनिमम 2314 और मैक्सिमम 3148 कम्युनिटी और मिनिमम दोनों वाले का ले लिया, कम्युनिटी और यूआर वाले का। तो हमें दोनों को डिवाइड करने के बाद 2714 कैंडिडेट ऐसे दिख रहे हैं जिनका नंबर कम से कम 96.97 से ज़्यादा है। अब इन्हीं का पीटी में हमने 1.75 और 1.25 का रेशियो लिए है, पास होने वाले और इधर फेल और अब्सेंट होने वाले। हालांकि इससे रेशियो चेंज हो सकता है, अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान के हिसाब से, जैसे कई सारे वैकेंसी चल रहा है वगैरह वगैरह, उन सबको लेके मैंने यहाँ पे थोड़ा इन्हें लिया है लमसम। तो 1583 कैंडिडेट लगता है पीटी में पास हो जाएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। और यहाँ पे अगर देखते हैं 1583 कैंडिडेट कितने में नंबर के बीच में है परसेंटाइल में, तो 3.3 के हैं। तो डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर में हमें दिख रहा है कि 523 कैंडिडेट केवल पीटी पास होने वाले हैं। फेल वाला को मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फेल वाला का तो सिलेक्शन नहीं लेना पर कटअप में, तो हमें पास वाला ले लिया 5.33 523 एक नंबर में। तो टोटल यूआर की वैकेंसी यहाँ जो लेनी है सीसीए पोस्ट हटाने का 830
830 के आसपास लेते हैं, थोड़ा बहुत माइनर प्लस हो सकता है, सीसीए क्वालिफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे 830 डिवाइडेड बाय 523 करते हैं तो 1.5 नंबर बढ़ता हुआ दिखता है। और 1.5 नंबर को हम जोड़ देते हैं जो वर्तमान कटअप है, तो वो दिख रहा है हमें 98.56। ये मेरे तरफ से एनालिसिस है। 98.56 एक्सपेक्टेड कटअप इतना का यूआर का। कुछ लोग कहते हैं इतना नहीं जाएगा, मुझे तो नहीं लगता इतना नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है और माइनर थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि माइनर में यहाँ पे चलेगा। अगर देखिए मैं बताया 98.55 हो गया तो 50-60 कैंडिडेट हो जाएंगे, और 98.57 हो गया तब भी 50-60 कैंडिडेट आ जाएंगे। तो ये रेशियो है जिसके कारण से बहुत क्लोज फाइट होगा, और क्लोज फाइट होगा तो ये आपको दिखेगा कि कितना कटअप बढ़ा है। अब ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपको दिख रहा है यहाँ पे कटअप 93.57 है। 96 की तरफ तो जाएगा ही। क्यों, इसका कारण आप देखिएगा, ओबीसी में बिना सीसीए वैकेंसी घटाए 653 है, और सीसीए घटाने के बाद 513 के आसपास, 1-2-4 ज़्यादा सीसीए पे डिपेंड करेगा कि कितना क्वालिफाई किए हैं। इसमें कैंडिडेट की संख्या देखिएगा 513 के अगेंस्ट कितने हैं, 2978 हैं। कुछ को तो यूआर में क्वालिफाई करेंगे जिनका 96 पॉइंट से ज़्यादा नंबर है, लेकिन इशू ये है कि ये 513 के अगेंस्ट ये वाला संख्या 6 गुना लगभग है। 6 गुना से थोड़ा कम है, लेकिन 6 गुना कैंडिडेट है, और 6 गुना कैंडिडेट जिनका स्कोर कितना है 93 पॉइंट इतना से ज़्यादा। यानी इसको 2 डिवाइड कीजिएगा, 513 के अगेंस्ट अगर सीधा सीधा बात कीजिएगा तो 1539 कैंडिडेट लगभग, जो 3 गुना है, हो सकता है 60 भी हो 65 भी हो, जो भी होगा। इतना कैंडिडेट की नंबर कितना है 93 से लेके ये वाला कटअप 96.97 के बीच में, लेकिन 1439 कैंडिडेट हैं जिनका नंबर है 96.97 से ज़्यादा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि 96 पॉइंट ज़्यादा से 1400 लोग हैं। अगर 1400 में से आधी भी 700-800 लोग भी क्वालिफाई कर जाए, मान लीजिए 800 लोग क्वालिफाई कर गए, 800 क्वालिफाई कर गए और यहाँ पे 830 ही सीट है, तो क्या यूआर वाले सारे ओबीसी को मिलेंगे जो 1439 है? तो कहिएगा नहीं। कुछ सीटें क्या मिलेगा, किनको मिलेगा, तो कुछ यूआर को मिलेगा, कुछ इनके कैंडिडेट को मिलेगा, कुछ ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, लेकिन 800 से ज़्यादा नहीं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे अगर 1100-1200 क्वालिफाई कर गए तब यहाँ से मुश्किल से 300, 400, 500 ओबीसी वाले कितने ले जाएंगे, 400 सीट ले जाएंगे। तब यूआर वाले नाराज हो जाएंगे कि मेरे सीट ओबीसी ले रहे हैं। लेकिन अगर 400 भी ले गए तो यहाँ 700 जो कैंडिडेट हैं वो क्या इस पोस्ट को नहीं भर पाएंगे 513 को। यही कंसेप्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी का कटअफ यहाँ पे इस कटअफ के आसपास ही दिखेगा। अब एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं बता सकते कि 2 नंबर आगे बढ़े, 1 पॉइंट आगे बढ़े, 2 पॉइंट आगे बढ़े, या 2 पॉइंट कम रह जाए, ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके आसपास रहेगा। और इससे ज़्यादा होने की संभावना इसलिए है कि हम जब भी बात करते हैं सेफ स्कोर की बात करते हैं तो सेफ स्कोर तो हमेशा हायर साइड ही होता है, लोअर में थोड़ा आसपास होगा, उम्मीद करें, अच्छी बात है। और हर पीटी कैंडिडेट क्वालिफाई कैंडिडेट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 88 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट का कटअप अगर देखेंगे तो यहाँ 48 से 88 हुआ है, लेकिन जिसका 60, 65, 62 या उससे नीचे वाले कैंडिडेट हैं वो दोनों को अगर देखेगा तो आपको 207 पोस्ट के अगेंस्ट कितने गुना कैंडिडेट हैं, करीब करीब यहाँ भी 5-5.5 गुना कैंडिडेट है, जिसमें 498 कैंडिडेट का तो डायरेक्ट नंबर 96.97 से ज़्यादा है। यानी करीब करीब कह दे कि ईडब्ल्यूएस का कटअप यूआर से तो नीचे रहेगा, ये तो क्लियर है। कितना रहेगा ये थोड़ा डिफाइन करना होगा, कौन पीटी में पास होगा। और हम यहाँ पे घर पे बैठ के रजाई से नहीं बता सकते कि पीटी में क्या 96 वाला पास हो जाएगा, या 88 वाला पास होगा, या 89 वाला होगा, या 92 वाला होगा, ये सब डिपेंड करेगा उस समय। लेकिन ईडब्ल्यूएस का कटअप इससे नीचे जाएगा और इससे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा तो हमें लगता है अनुमान से 93 प्लस तो जाना ही चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट का डेंसिटी देखिएगा 88 से 96 के बीच में कितने का डिफरेंस है, करीब करीब 8 नंबर का डिफरेंस है। और 8 नंबर में टोटल कितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे ये 345 घटा दीजिएगा तो करीब करीब 800, यानी 1 परसेंटाइल पे ईडब्ल्यूएस के 100 कैंडिडेट लगभग हैं। और 100 कैंडिडेट हैं तो जितने पास करेंगे उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो यानी 93 प्लस मेरे तरफ से रख रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा ही, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा इतना ही है कि कितने कैंडिडेट हैं और कितना कटअप किया है, लेकिन कितने पीटी क्वालिफाई करेंगे नहीं है।
अब बच गया दोनों कम्युनिटी का 88 और 84 वाला। इनका कटअप का गैप यहाँ बढ़ते गया है। 88 वाला तो इनके पास ही है, तो इनका तो 92 प्लस में हमें लगता है हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एससी कम्युनिटी का 84 से 96 के बीच में सारे कैंडिडेट हैं। अगर 96 से ज़्यादा कोई एससी का कैंडिडेट है वो तो यूआर में है, यूआर में क्वालिफाई कर गया है। जैसा कि आप यहाँ डाटा देखिएगा तो देखिए, पहले तो अगर पूरी वैकेंसी पे लेते हैं तो कोई एसटी का नहीं है, लेकिन अगर पूरी वैकेंसी पे लेते हैं तब भी आपको -19 कैंडिडेट दिख रहा है। यानी यूआर में जाने वाला संख्या बहुत कम हो सकता है, जो काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूआर से अलावा भी जो कैंडिडेट और भी हैं जिनका कट ऑफ यहाँ पे 44.44 है, वो कम के आधार पे है, यानी कम है, लोअर साइड में कम है। यानी कुल मिला के कहें तो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी हो सकता है, और एटलीस्ट 90 प्लस तो होगा ही, क्योंकि परसेंटाइल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और शिफ्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नंबर जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी बता ही दिया आपको, 100 के बाद 99.99 पे कैंडिडेट, फिर 99.98 पे कैंडिडेट, उसी पर 99.97 पे, ना कि पहले वाले जैसे कि पहला का नंबर 100 आ गया तो दूसरे का 99 हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि 91 भी हो। ऐसा गैप बीच में नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।